हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम आइडिया। आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन वाला ब्लाउज। अस्तर और फैब्रिक इसमें अलग है। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम फैब्रिक को साइड कर लेंगे और ये जो अस्तर है इसको हम सही से फैला लेंगे और साइड से इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम सीने की लंबाई लेंगे पूरी जो चौड़ाई रहती है। तो यहाँ पे 10.5 इंच लिया है। इसकी फिटिंग है 8.5 और एक्स्ट्रा में लिया है हमने कुछ। और इसकी लंबाई को रखेंगे हम 15.5 इंच। थोड़ा ऊपर की ओर दाबेंगे और नीचे की ओर सिलाई में चला जाएगा, जिससे हमारा 13.5 बचेगा। यहाँ पे हम शोल्डर और नेक के लिए लगाएंगे निशान। तो वैसे अमूमन हम लोग 5 ही लेते हैं। अगर डीप गला बना रहे हैं तो यहाँ पे 5.5 लेंगे हम। फिर शोल्डर से हम सीधी लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 लिया है। और इसको सीधा हम मिला देंगे जहाँ पर हमारा खुला है पार्ट। और हल्की सी जहाँ पर ये मोड़ है वहाँ पर हल्की सी हमें गोलाई देनी है 1 इंच की। इस तरीके से हम हल्की गोलाई दे देंगे इसमें। वीडियो को आप लीजिए लास्ट तक देखें। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और पूरी डिटेल एक ही चीज़ इसमें मैंने बताया है कि किस चीज़ को कितना मेजरमेंट में लेना है। और यहाँ पर हमारे निशान लग गया है, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट को तैयार कर लिया है और इसी को रख कर के हम दूसरा वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। इतना हमें याद रखना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट रहता है उसको हमें थोड़ा बड़ा ही काटना है और बैक वाला पार्ट जो रहता है उसको कम कट करना है। 1 इंच का अंतर रखना है, नहीं तो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा अगर आप सेम काटेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में प्लेटें भी लगनी रहती हैं, तीरा भी लगता है। इस वजह से उनकी सिलाई कम होती चली जाता है। जो कपड़ा का फैब्रिक है कम होता जाएगा जितनी आप सिलाई लगाएंगे उसमें। तो इस वजह से वो छोटा हो जाता है। तो इसलिए हमें फ्रंट वाले पार्ट को ज़्यादा लेना है 1 इंच और बैक वाले पार्ट को 1 इंच कम लेना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं।
आप बैक वाले पार्ट को पहले भी कट कर सकते हैं नीचे से छोटा 1 इंच, या बाद में भी कट कर लें। तो यहाँ पे हम तीरा बनाएंगे अपना। तो तीरा के लिए हमने आगे से 4 इंच लिया है और पीछे की तरफ हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद 4 इंच और 3 इंच को हम मिला देंगे और हल्की सी बीच में हमें इसमें अंदर की ओर तीरे को एकदम सीधा नहीं करना है, हमें हल्की सी गोलाई देनी है बीच में। इस तरीके से हमारा तीरा बनकर तैयार हो गया। इसको भी हम कट कर लेंगे। तो तीरा हमारा रेडी है, कट करिए। इसको हम साइड कर लेंगे। साइड करने के बाद अब हम प्लेटों का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो ऊपर से जहाँ से नेक है तो यहाँ से हमें 9 इंच पर निशान लगाना है। नौ इंच पर निशान लगाने के बाद इस साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ 9 इंच पर मार्किंग की थी हमने वहीं पर 4 इंच को मिलाना है और सीधी लाइन हम 4 इंच से खींच देंगे इस तरीके से। और इसी के हिसाब से हम अपनी सभी प्लेटों को डाल लेंगे। तो सभी हम प्लेटों को 2-2 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे और इनको मिलाते जाएंगे। नीचे की तरफ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है लंबाई में। 2 इंच पर ही हमें यहाँ पे लगाना है। और इसको सीधी मिला लेंगे। जैसे हमने इस प्लेट को मिलाया वैसे ही हम इनको मिला लेंगे। क्योंकि ये प्लेट 4 इंच पर है बीच वाली प्लेट, तो इन प्लेटों को हम 2-2 इंच पर लगाएंगे। जिससे कि परफेक्ट गोलाई आती है प्लेटों में। तो हमारी चारों प्लेटें बन गई हैं। इनमें हमें गोलाई देना है। इस तरीके से हम दोनों साइड बिंदु बना लेंगे और यहीं तक हमें अपनी प्लेट को लगाना है। आगे की तरफ और नहीं ले जाना है हमें प्लेट को, यहाँ तक बस। ये वाली यहाँ तक, जहाँ तक बिंदु है वहीं तक हमें सिलाई को लाना है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने लगा लिया है निशान। तो प्लेटें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम लगाएंगे गले पर निशान, गला बनाएंगे। आप जितना डीप गला रखना चाह रहे हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच लिया है गला।
और यहाँ से 2.2 लिया है, क्योंकि कोई कोई 2.5 इंच लेता है तो फैलने जैसे जो मुड्ढे रहते हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। अगर आप 2.2 लेंगे तो आपके मुड्ढे नहीं खिसकेंगे। और इन तीनों लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। तीनों लाइन हमारी 2.2 पर है, इसलिए लगा लिया था निशान, जिससे कि हमारी लाइन सीधी आ सके, कहीं भी थोड़ा एक्स्ट्रा ना हो पाए। तो देखिए ऊपर भी 2.2 है, नीचे और बीच में तीनों जगह है। अब इसमें हल्की सी हम गोलाई दे देंगे नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है कटिंग हो करके। इसको हम साइड कर लेंगे। चलिए अपने बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जितना हमने फ्रंट वाले पार्ट में नेक लिया है 2.2, उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। और जितना आपको डीप करना है आप उसी हिसाब से करिए। यहाँ पर हमने 2.2 ही लिया है। तो इसको हम ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे, 8 इंच पर निशान लगाएंगे। आठ इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसको मिला देंगे। अब जो हमने ये बना लिया है, तो इसके अंदर हम कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। आप गोल भी बना सकते हैं, जैसे चौकोर है चौकोर भी बना सकते हैं, या मंदिर बना गला जो रहता है, किसी भी तरीके की डिज़ाइन हम यहाँ से डाल सकते हैं। और डिज़ाइन का जो एंड करेंगे वो नीचे की तरफ कॉर्नर में ही करना है, उससे आगे नहीं करेंगे। इसलिए आप पहले से ही इसकी लंबाई को रख लें कि कितना हमें डीप करना है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक मैं दोनों सेम ही गला बना रही हूँ गोल। यहाँ इसकी जो बैक वाली डिजाइन है वो अलग बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम 2 इंच की पट्टी को अलग निकाल लेंगे, जो कि आपने वीडियो में पहले देखा है, क्योंकि इसका गला अलग बना है डिजाइन में। तो इसकी पट्टी को हम सीधा कर लेंगे और कट कर लेंगे। 2 इंच का निशान लगा करके पूरी सीधी पट्टी काट लेंगे हम। यहाँ पे सीधी पट्टी लगा लिए। अब यहाँ जो हमने नेक जो गला बनाया था, जहाँ पे ख़त्म किया था, वहीं से हमें तिरछा करना है इसको, इस तरीके से।
और मिला देंगे। पहले हम सीधी पट्टी कट कर लेंगे, फिर जो हमने ट्रायंगल में लगाया है निशान उसको कट कर लेंगे। इस पट्टी को हमें लगाना है बाद में। इस तरीके से हमने इस पट्टी को भी कट कर लिया है, इसे साइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, नए डिजाइन का गला है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको ये पट्टी लगानी कि नहीं लगानी। वैसे ट्रेंड में ये वाली डिजाइन भी बहुत ज़्यादा चल रही है। नीचे की तरफ दोनों बत्तियाँ लग जाती हैं और ऊपर जो जॉइंट है वहाँ पर भी बत्तियाँ लग जाती हैं, अगर आपको इस तरीके से पट्टी नहीं लगानी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम बाजू बना लेंगे। इसको हम डबल पहले फोल्ड करेंगे, सिंगल फोल्ड, फिर डबल फोल्ड करेंगे, जिससे हमारी दोनों बाजू आसानी से निकल आएंगे। तो इस तरीके से हम बाजू की लंबाई 10 इंच रखेंगे यहाँ से, और उसी ही तरीके से हम इसमें ऊपर की तरफ से गोलाई देंगे और नीचे की तरफ कम करते चले जाएंगे गोलाई को, जिससे ये सही शेप में आ जाएगी। और इसको भी हम काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाजू को कट कर लिया है। नीचे की तरफ भी इसको हम हल्का सा कट कर लेंगे। जहाँ पे हमने छोड़ा है इसको किनारे पर, वहाँ से हमें नहीं काटना है, उसकी दूरी से कट करना है। बाजू भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम पहले हमने अस्तर को पूरा कट कर लिया है, फैब्रिक का नंबर आता है, तो पहले हम फैब्रिक को फैला लेंगे। फिर जो भी कपड़े हमने काटे हैं अस्तर के, फ्रंट बैक तीरा, इन सभी को फैब्रिक में काटते जाएंगे। जितना हमारा अस्तर है उसी के हिसाब से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने सभी पार्टों को रख लेंगे और इनको काटते जाएंगे।
तो हमने सभी को कट कर लिया है। अब आता है तीरा जॉइंट करना है यहाँ पे। तो तीरा जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ। पूरी सीधी सिलाई लगानी है हमें। जैसे कि हमारा अस्तर और कपड़ा दोनों जॉइंट हो जाए, तो इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे और सिलाई आगे की तरफ लगाते जाएंगे। सिलाई लग गई है नीचे की तरफ। अब इसको हम दोनों कपड़ों को फैला देंगे। जो सिलाई हमारी जो बीच में दिख रही है, इसको मैं अस्तर की साइड करके ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई को हम लगा लेंगे। इसके बाद हम दूसरी सिलाई तीरी को सीधा करने के बाद जहाँ पे अस्तर का जॉइंट है वहाँ पर हम इसकी सिलाई को लगाएंगे। जैसे कि जब हम फोल्ड करेंगे तो अस्तर हमारा ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली थी। इस तरीके से अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक सिलाई फिर से लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमने फोल्ड की हुई सिलाई पे पूरी पर सिलाई लगा ली है अपनी। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो नीचे की तरफ हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी और ऊपर की तरफ नेक पर नहीं लगाई थी, गले पर। तो वहाँ पर भी हम इस तरीके से कपड़े को सही से करते जाएंगे और ऊपर से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें ना बकरम की ज़रूरत है, ना ही बॉन की, ना ही किसी पट्टी की। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को सही करते जाएंगे और अस्तर को नीचे तरफ करते जाएंगे और पूरे गले पर हम सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे हमारा गला भी तैयार हो गया है। अब इसमें हमें प्लेटें डालनी है। तो प्लेटें डालने के लिए सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसको हम काट देंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया है चारों तरफ, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है कपड़े में उस कपड़े को हम कट कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कपड़ा ही काटना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ही काटना है और अस्तर को नहीं काटना है इसमें से। तो दोनों साइड से हम इसी तरीके से कपड़े को काट देंगे। तो हमारे यहाँ पे रेडी है ये वाला पार्ट, हाफ पार्ट है अभी इसमें हमें तीरा लगाना है। तो सबसे पहले प्लेटें डालेंगे। प्लेटें डालने के लिए हमें इसको हम फोल्ड करेंगे, सही से मिलाएंगे दोनों चीज़ों को, शोल्डर को अच्छे से मिला करके फिर इसको बीच में से हम कट कर देंगे बीच में से। अब जो हमने प्लेटें डाली थी उन्हीं के हिसाब से हमें अपनी प्लेटों को डालना है, जो निशान हमने पहले लगाए थे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और कपड़ा और अस्तर दोनों को हमें साथ में लेकर के प्लेट लगानी है। तो इसी तरीके से हम अपने दोनों पार्टों में अपनी प्लेटों को डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड के जो पार्ट हैं वो रेडी हो गए हैं। अब है इसमें तीरा लगाने का नंबर। तो तीरा लगाने के लिए पहले हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तीरा में उसको काट देंगे। काटने के बाद तीरा को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बीच से इसको काट लेंगे। यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ऐसे ही हम दोनों पार्टों में इनको जॉइंट कर देंगे।
यहाँ पे हम इस तरीके से इनको लगा लेंगे सही से और इस पे सिलाई लगा देंगे और टच कर लेंगे सिलाई लगा करके। तो एक पार्ट हमारा सिलकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग जाने के बाद अब इसको हम फैला लेंगे और बीच में इसमें सिलाई लगानी है हमें। जो हमने सिलाई जो निकली हुई है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और सिलाई को लगा देंगे ऊपर की तरफ से तीरे को, जिससे कि तीरा निकला ना लगे, अंदर की तरफ दब जाए। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, तीरा हमारा कंप्लीट है। तो आप कभी कभी छोटा या बड़ा होता होगा इस तरीके से। अगर आपका एक पार्ट बड़ा है और एक पार्ट छोटा है, पहले तो हम इन कपड़ों को निकाल देंगे जो पीछे की तरफ एक्स्ट्रा रह गए हैं तीरा के। कभी ना कभी ऐसा होता है कि एक पार्ट लंबा हो जाता है और एक पार्ट छोटा रह जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने प्लेटें डाली है, जी वाली प्लेट, इसी को हम हल्का सा दबा देंगे और तो दोनों पार्ट हमारे बराबरी से आ जाएंगे। तो हल्का से दबा दिया है, तो देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट सेम हो गए हैं। अब हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब बैक वाले पार्ट को हम रेडी करते हैं। तो फैब्रिक पर हम इस तरीके से अस्तर को रख लेंगे
और रखने के बाद इसको पिन अप कर लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा खिसके ना यहाँ पे। पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। अब इसको हम पूरा पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इस तरीके से हम सिलाई को लगाते जाएंगे। तो नीचे की तरफ पिन अप किया था वहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें गले पर सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे और सिलाई लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच में गले के उसको हम काट देंगे और साइड से भी जितने एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हम नीचे से भी इसको कट कर लेंगे। थोड़ा हमें दूरी से ही काटना है जिससे हमारी सिलाई ना कटे। अब इसको हम बीच से काट देंगे। पलटने के बाद इनके चारों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उनको हम काट देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया। आप चाहें तो इस तरीके का गला भी बहुत ट्रेंड में है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें 2 जगह पर आपको डोरी लगानी पड़ेगी या फिर आप पट्टी भी लगा सकते हैं।
जैसा कि हम इस ब्लाउज में बना रहे हैं पट्टी लगा कर के डिजाइन, यहाँ पर बद्धी लग जाती हैं जब आप सिंपल बना रहे हैं, पट्टी नहीं लगा रहे हैं। तो 2 जगह यहाँ पर लगानी है हमें बद्धी, एक इस जगह और एक इस जगह, 2 जगह हमारी बद्धियाँ लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम पट्टी का यूज कर रहे हैं, बद्धी नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बद्धी लगा देंगे। पट्टी है, इसको इस तरीके से हम लगा देंगे। एक साइड पट्टी लगाने के बाद हमें दूसरी तरफ नाप लेना है कि कितनी ज़रूरत है, कितनी लंबी पट्टी एक्स्ट्रा है, तो उसको हम बाहर की तरफ रख देंगे। और जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा बैक वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। अब सिर्फ इसमें बाजू रह गई हैं हमें जॉइंट करने के लिए, बकाया हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और इस तरीके से हम फैलाएंगे इनको। तो यहाँ पे हम बटन पट्टी भी लगा लेते हैं। 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं, वही जो गले में से निकली हुई थी वही पट्टी इसमें यूज हो जाएंगी।
बटन पट्टी का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे।
तो दोनों साइड हमने अपनी पट्टियों को लगाकर तैयार कर लिया है। तो हमारे अब फ्रंट वाले पार्ट है, इसमें हमें अब कोई सिलाई नहीं लगानी है। जो बटन पट्टी थी वो भी हमने यहाँ पर टच कर ली हैं। अब इस तरीके से हम शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे दोनों शोल्डर को हमें मिलाना है अच्छे से और सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों में। तो हमारा ये हाफ रेडी हो गया है ब्लाउज। अब इसमें हमें बाजू और लगानी है। बाजू लगाने के लिए सबसे पहले बाजू को हम फैब्रिक पर टच करेंगे। तो यहाँ पे हमने बाजू ले ली है, अस्तर की बाजू हमने कट कर ली थी पहले ही। कट करने के बाद फैब्रिक को दो हिस्सों में बांट लेंगे, क्योंकि दो बाजू है हमारी, तो इनको दो हिस्से में बांट करके फिर इनको जॉइंट कर लेंगे हम। इस तरीके से हमें उल्टी तरफ ही रखना है, क्योंकि अगर हम सीधी तरफ रखेंगे तो ये जो बॉन है वो अंदर दब जाएगी। तो इस वजह से अगर आपका कपड़ा भी कम पड़े तो एक्स्ट्रा कपड़ा आप लगा सकते हैं इस तरीके से पट्टियों को जॉइंट करके, क्योंकि पट्टी आप जॉइंट जो करेंगे वो अंदर की तरफ सिलाई में दब जाएंगी। इस बॉन की वजह से हम इसको सीधे कपड़े में नहीं सिलेंगे, उल्टा कपड़ा जैसा है वैसे ही हम ऐसे करेंगे, पलटेंगे तो बॉन अंदर चली जाएगी। तो इस वजह से हम इसको किनारी से रख के अस्तर को चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू हमारी रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पे हम इनको बीच से सिलाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि बीच से सिलाई करने पर घटा बड़ी कम रहती है। जितना हमारा इधर छूटेगा उतना ही दूसरी साइड छूटेगा। अगर आप साइड से लगाएंगे, साइड से आपको पता नहीं चलेगा कितना आपने छोड़ना है, नहीं तो फिर से आपको पूरी सिलाई को निकालना पड़ेगा और फिर बीच से सिलाई शुरू करनी।
दोनों बाजू सिलने के बाद इनको हम सीधी सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। जो कि हमने जॉइंट किया था उनको हमने काट दिया है। अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पर पूरा ब्लाउज रेडी। कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना।